हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक। नमस्कार। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देखना चाह रहे हो या देखना स्टार्ट कर चुके हैं, यह है आस्था एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पटना। हिट ट्रांसफर की क्लास में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, बहुत 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 स्वागत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस को इस तरह से स्टार्ट किया जाए कि हम जस्ट प्रीवियस क्लास में हम देखे क्या हुए हैं जी। पायलट फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के केस में एक हम डायग्राम ड्रॉ किए हैं। कौन सा डायग्राम? तो आप बोलेंगे कि ये डायग्राम है, एक साइड है टेम्परेचर, दूसरा साइड है डिस्टेंस। डिस्टेंस इट मीन्स लेंथ। लेंथ किसका भाई? तो आप बोल देंगे कि पाइप का लेंथ। किसका लेंथ? पाइप का लेंथ। ये तो अच्छे से शो हो जाओ कम से कम। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस या लेंथ बोल दिए, ठीक है ना। एक साइड है दिस, एक साइड है दिस। चलिए अब हम बातें करते हैं दूसरे साइड की ओर। दूसरे साइड में अगर हम बातें करेंगे तो ये है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के केस में इस केस में भाई, इस केस में इधर से आएगा, इसमें बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये भी डायग्राम है टेम्परेचर और लेंथ का, टेम्परेचर और लेंथ का ये भी डायग्राम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरह से इनलेट का टेम्परेचर प्रोफाइल बन रहा है, किस प्रकार का आउटलेट का टेम्परेचर प्रोफाइल बन रहा है, यही ना। किस प्रकार से इनलेट का टेम्परेचर प्रोफाइल बन रहा है, किस प्रकार आउटलेट का टेम्परेचर प्रोफाइल बन रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक कुछ ये रहा। ये सब तो आप जानते ही हो ब्रदर। हम इन चीज़ों पे, ये जो सडन टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है ना, इसका इफिशियंसी इसीलिए कम हो जाता है। क्या हो जाता है जी? इफिशियंसी कम हो जाता है, इफिशियंसी बहुत ही ज़्यादा लेस रहता है। इसीलिए हम इसका यूज रियल रियल लाइफ एप्लीकेशन में बहुत कम करने को मिलता है। मतलब करने को मिलता है, जैसे कि रेडिएटर है, वो तो रियल लाइफ एप्लीकेशन है भाई। लेकिन क्या है ना, इसका हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं। अब बोलो क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। चाहोगे तो हम कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आज की क्लासेस में हम स्टार्ट करते हैं एल एम टी डी। एल एम टी डी के नाम से फेमस है ब्रदर। एल एम टी डी के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। जहाँ पे आप सुनेंगे एल एम टी डी, जैसे कि सुनते हो आप मोदी मोदी मोदी, उसी प्रकार एल एम टी डी एल एम टी डी एल एम टी डी। किस चैप्टर में? हेड ट्रांसफर के चैप्टर में। है ना जी? किस चैप्टर में? हीट ट्रांसफर के चैप्टर में। अब हम चलते हैं यहाँ पे। हीट फ्लो बिटवीन द, जब हीट का फ्लो होता है, हॉट फ्लूइड, हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द ट्यूब, एक्टिंग एज अ ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स के हेल्प से ड्राइविंग फोर्स के हेल्प से हम हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में जो हीट का एक्सचेंज करवाते हैं। किसके बीच में जी? हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में हीट का जो एक्सचेंज करवाते हैं, उसी के बारे में बोल रहा है ड्राइविंग फोर्स के बारे में। जैसे कि भाई हम ये बोल दिए ब्रदर, हाँ यहाँ पे कि ये वाटर फ्लो कैसे होगा। वाटर फ्लो बताओ ना कैसे होगा। ये कोल्ड वाटर आएगा इधर से, कोल्ड वाटर इधर से बाहर निकल जाएगा। वाटर का फ्लो होगा कैसे? आप बोलेंगे वाटर का फ्लो तभी हो पाएगा जब हम इसमें पंप लगाएंगे। बिना पंप के तो हीट वाटर का फ्लो होगा नहीं, फ्लूइड फ्लो होगा नहीं। बाय द हेल्प ऑफ पंप, हीट फ्लो बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम्स। फ्लूइड जो है हॉट और कोल्ड के बीच में, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द ट्यूब, एक्टिंग एज अ ड्राइविंग फोर्स। ट्यूब में एक फोर्स एक्ट होता है जिसको कि हम बाय द पंप्स के हेल्प से, इसके वजह से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का फ्लो भी होता है। द टेम्परेचर डिफरेंस विल बी कैरी अराउंड द लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर। यही ये बातें हैं। ये बातें क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस जो है, आप यहाँ पे देखेंगे
टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे आते आते 82 डिग्री हो गया, यहाँ का 70 डिग्री है, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस की बातें करेंगे तो 20 डिग्री नज़र आएगा, और यही टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ की बातें करेंगे तो यहाँ का डिफरेंस है कितना 82 और यहाँ का इतना, तो आपको 4 डिग्री नज़र आएगा। तो ये ट्यूब के लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ 20 होगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 4 हो गया। तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग ना वेरी कर रहा है। तो LMTD का मतलब आप समझिएगा कि लेंथ के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो वेरी करता है, साथ में ही ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस हीट का फ्लो होता है, और फ्लूइड में जो मोशन होता है ड्राइविंग फोर्स के थ्रू से होता है। ये भी कंडीशन में सेम है। यहाँ का टेम्परेचर आपको जो नज़र आने वाला है कितना जी 12 डिग्री, ये ना 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ का टेम्परेचर जो नज़र आने वाला है ये भी 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और बीच का टेम्परेचर कुछ और होगा, बोलो टेम्परेचर कुछ और होगा। तो ये जो है इसी को हम बोलना चाह रहे हैं ये टेम्परेचर डिफरेंस लेंथ के अकॉर्डिंग कुछ और होगा। इसी के लिए आप बोलो कि ये कैसे सर हमें समझ में आएगा, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस कुछ और है, यहाँ का 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 कुछ और है, इसी को हमें समझना है ग्राफ के हेल्प से। यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस कुछ और नज़र आएगा, यहाँ का कुछ और, यहाँ का कुछ और, यहाँ का भी कुछ और टेम्परेचर डिफरेंस नज़र आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? आप बोलेंगे सर हाँ सर बिल्कुल ही नज़र आएगा। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया है तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो रहा कुछ इस तरह से रहा। सबसे पहले लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस ये जो रहा ये काउंटर फ्लो के लिए है, और ये जो है पैरेलल फ्लो के लिए है। कौन से फ्लो के लिए ब्रदर? ये पैरेलल फ्लो के लिए, काउंटर फ्लो के लिए। पैरेलल फ्लो के लिए अगर हम लिखना चाहेंगे तो एक बार हम देख लो, यहीं पे हम लिख देते हैं कहीं पे। हाँ एक दूजे के लिए यही है ना, बोलो यही है। इसमें हॉट फ्लूइड पास होगा, ये पैरेलल वाली की बातें कर रहा है, इधर से पैरेलल फ्लो। यहाँ का टेम्परेचर कम रहेगा, यहाँ का भी टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ से जब ये निकलेगा हॉट फ्लूइड हीट एक्सचेंज करते हुए तो यहाँ का हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ का जो टेम्परेचर है निकलने वाले का ये टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 20 डिग्री। ये बातें समझ में आ गया या नहीं? आप बोलेंगे कि सर समझ में हमको आ गया। अगर आपको भाई समझ में आ गया तो हम कुछ और भी काम करना चाहेंगे, जैसे हेलो, जैसे हम इसका ग्राफ बना दिए। ग्राफ क्या बनाए? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है टेम्परेचर, ये क्या है टेम्परेचर। इस पे हम लिख देते हैं TEMP। ये किसको बताता है जी? टेम्परेचर को। इस लेंथ में इसको हम लिख दिए L, जिसको कि लिख दिए लेंथ, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख दिए भाई? इसको हम लिख दिए लेंथ। अब देखो इनलेट कहाँ पे है? आप बोलेंगे कि इनलेट यहाँ से है। इनलेट कहाँ से है? इनलेट यहाँ से है। इनलेट पे इधर से हम लेंथ का काउंटिंग कर रहे हैं। हम किधर क्या कर रहे हैं जी? लेंथ का स्टार्टिंग इधर से कर रहे हैं। लेंथ स्टार्टिंग यहाँ से हो गया। अब देखो 80 डिग्री तो ऊपर में जाएगा, 20 डिग्री तो नीचे में जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो ये 80 डिग्री पे आ गए। 80 डिग्री घट के आ जाएगा 50 डिग्री, ये घट के आ जाएगा 50 डिग्री, और 20 डिग्री जो है ये बाहर के हो जाएगा कितना जी? बाहर के हो जाएगा 40 डिग्री, तो ये बाहर के हो गया 40 डिग्री। मामला बुझे या नहीं? आप बोलेंगे कि सर ये जो हम बनाए हैं ना, ये जो बनाए हैं हम, ये बनाए हैं ये वाला,
और ये हम बनाए हैं ये वाला। ये समझो ये हो गया आपका हॉट वाले का, कौन सा वाला जी, हॉट फ्लूइड। ये कौन सा फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड। और ये कौन सा फ्लूइड बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, इसको हम बोल दिए हॉट फ्लूइड, इसको हम बोल दिए कोल्ड फ्लूइड। ये जो एक कर्व बन रहा है ये हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर प्रोफाइल है लेंथ के अकॉर्डिंग, इसका टेम्परेचर प्रोफाइल है लेंथ के अकॉर्डिंग। ये भी बातें आपको समझ में आ गए। अब हम बस एक चीज करना चाहते हैं, अब हम बस एक चीज करना चाहते हैं, वो यही है कि हम इसका नाम दे दिए थीटा, इसका भी नाम दे दिए थीटा। अब बोलो सर थीटा क्या है, थीटा 1 एंड दिस वन इज द थीटा 2। क्या भाई, दिस वन इज द थीटा 1, दिस वन इज द थीटा 2। अब बोलेंगे सर ये टेम्परेचर है TH1, इसका मतलब क्या, हॉट फ्लूइड टेम्परेचर इनिशियल। और ये टेम्परेचर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये टेम्परेचर को ऐसे लिखते हैं हॉट फ्लूइड टेम्परेचर एग्जिट ई। हम इसको लिखते हैं हॉट, सॉरी, TCI, और इसको लिखते हैं TCE। अब बोलिए क्या लिख रहे हैं सर, नहीं समझे। THI का मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट एंट्री, इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल। इसको तब हम फाइनल करना होगा, क्या है कि एंट्री एंट्री हो जाएगा फिर से में, ये फाइनल, ये हो गया फाइनल। ठीक है जी, ठीक है ना, डाउट बिल्कुल भी ना होना चाहिए आपको, बोलो। डाउट बिल्कुल भी ना होना चाहिए भाई आपको। तेरे बिन नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजह मेरा। देखो, इसको हम नेमिंग जो किए हैं ना, इसको बस हम नेमिंग करे हैं, बस यही। THI मीन्स टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड इनलेट, ये हो गया एग्जिट, ये हो गया एग्जिट, ई ही लिख देते हैं भाई, इसको लिख दिया ई, सॉरी, इसको हम लिख दिए आई, आई का मतलब लिख देते हैं टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट इनलेट। कहाँ पे जी, इनलेट पे टेम्परेचर क्या है हॉट फ्लूइड का, इनलेट पे टेम्परेचर क्या है हॉट फ्लूइड का, यही ना। हेलो, इनलेट पे टेम्परेचर क्या है हॉट फ्लूइड का, ये समझ में आ गया या नहीं, आपको समझ में आ गया। और अगर हम बोलेंगे कि इनलेट पे टेम्परेचर क्या है हॉट फ्लूइड का, वहाँ पे लिख दिए, उसी प्रकार यहाँ पे आउटलेट पे टेम्परेचर TCI का, TCE का। सभी बातें आप समझ गए। कोल्ड फ्लूइड इनलेट पे टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट पे टेम्परेचर। अब हम बोले सर ये सब तो हम लोग समझिए गए हैं, आप समझाना क्या चाहते हैं। हम समझाना भाई बस यही चाहते हैं कि अभी हम दो वर्ड का इंट्रोडक्शन दिए हैं, सबसे पहला थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2। तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, थीटा 1 है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन T, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट एग्जिट माइनस टेम्परेचर ऑफ हॉट कोल्ड फ्लूइड, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट एग्जिट, हाँ या नहीं। इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस को हम बोल दिए थीटा 2, क्या बोल दिए जी, थीटा 2। थीटा 1 अगर हम लिखेंगे यहाँ पे है, थीटा 1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट इंटर, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट इंटर, एट इनलेट, ये ना, इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, इनलेट
नहीं ना, एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, एग्जिट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, इसको हम बोल दिए θ1 θ2। ये बातें हो गया, ये ना जी, ये बातें हो गया। अब हम देखते हैं कुछ और है कुछ यहाँ पे, इसी चीज़ों को हम अभी लिखे हैं, ये पायलट के केस में समझ में आ गया। θ1 T2 स्मॉल t2, यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे θ1 इक्वल टू क्या, T माइनस T1 और θ2 इक्वल टू क्या लिखना चाहेंगे जी, तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट T2 माइनस T2। बोलो सही लिखे हैं ना, ये पोजीशंस के लिए हो गया, ये इसके लिए ब्रदर, ये आप बोल देंगे पोजीशंस के लिए। अगर मैं लिखता हूं इसको कि ये तो समझ में आ गया पायलट फ्लो के लिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। किस पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे कि मेरे को क्या सीखना है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के केस में। अब जो मेरे को सीखना है, ये अगर आप पायलट फ्लो के केस में समझ गए θ1 क्या है θ2 क्या है, अभी आप बोलेंगे कि सर ये टेम्परेचर डिफरेंस को आप θ1 θ2 क्यों लिखते हैं। θ1 θ2 हम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि जैसे ही हम LMTD पे चलेंगे ना, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस पे हम जैसे ही चलने वाले हैं, वहाँ पे हम बार बार θ1 माइनस θ2 को ही रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे इतना लंबा इक्वेशन को नहीं लिखेंगे। इसको जैसे कि टेम्परेचर, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर एंट्री लेवल पे क्या है, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर एग्जिट लेवल पे क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंसेस जितना ज़्यादा होगा या ये टेम्परेचर डिफरेंसेस जितना कम होगा, उस पर θ1 θ2 डिपेंड करेगा। इसके साथ में लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस भी डिपेंड करने वाला है। हम उतनी बातें बिल्कुल ना करें, हम उतनी बातें बिल्कुल ना करें, बस ये θ1 θ2 पे हम बातें करेंगे। आपके माइंड में चलना चाहिए, अगर पायलट फ्लो हीट एक्सचेंजर्स है तो हमें कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना है। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कौन से टेम्परेचर डिफरेंस होना है। डायग्राम बनाए, θ1 निकाले θ2 निकाले, सॉरी θ1 निकाले θ2 निकाले, फिर हम LMTD पे डायरेक्ट पहुंच गए। तो LMTD पे हम पहुंचेंगे, लेकिन θ1 θ2 अलग अलग केस में टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग होने वाला है। जैसे इस केस में अलग हुआ ना, अभी हम जस्ट देखेंगे दूसरा केस। कौन सी केस, जस्ट हम दूसरा केस देखेंगे। वो केसेस क्या है, वो केसेस यहाँ पे है, ये काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स का। काउंटर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ये ना काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब देखो भाई, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के केस में क्या होता है, देखो ये एक पाइप है, हाँ जी, ये क्या है जी, एक पाइप है। और भी अगर हम बोलेंगे ब्रदर कि ये अगर बातें करेंगे ना हम, ये हॉट फ्लूइड इधर से जा रहा है, क्या जा रहा है इधर से जी, हॉट फ्लूइड, हॉट फ्लूइड इधर से जा रहा है। और आप बोलेंगे कि सर कोल्ड फ्लूइड इधर से जा रहा है, क्या जा रहा है इधर से, कोल्ड फ्लूइड, कोल्ड फ्लूइड, हॉट फ्लूइड इधर से जा रहा है, कोल्ड फ्लूइड इधर से जा रहा है। अब देखो भाई, कोल्ड फ्लूइड अगर इधर से जा रहा है ना, हॉट फ्लूइड इधर से जा रहा है, कोल्ड फ्लूइड इधर से जा रहा है, हम इसको टेम्परेचर, कुछ भी टेम्परेचर से डिनोट कर देते हैं।
मान लो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर एट इंट्री लेवल पे हम मान लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर हम मान लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और सॉरी कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इनलेट पे, कहाँ पे जी, इनलेट पे हम कितना मान लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम बोलेंगे हॉट फ्लूइड जब बाहर निकल रहा है उस समय टेम्परेचर जो इसका हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब कोल्ड फ्लूइड बाहर निकल रहा है इसका टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको तो दिख रहा होगा, हम यहाँ पे चार टेम्परेचर को डिनोट किए हैं, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट इनलेट, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट एग्जिट, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट इनलेट, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट एग्जिट। अगर हम चार टेम्परेचर को डिनोट किए हैं तो देखो हम क्या लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे है टेम्परेचर 70 डिग्री, तो आप बोलेंगे 70 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये किसका टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है कोल्ड फ्लूइड का एट एग्जिट पे, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट एग्जिट। टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री की बातें करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट इनलेट। अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बातें करेंगे, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट इनलेट, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट एग्जिट कितना होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्हीं चीजों को हम एक ग्राफ पे डिनोट पे बनाते हैं। ये ग्राफ रहा, ये जो ग्राफ रहा ये ग्राफ रहा टेम्परेचर का, इसको हम बोल दिए टेम्परेचर एक्सिस। दिस वन इज द लेंथ, लेंथ किसका जी, हीट एक्सचेंजर का, यही ना, जिसको कि हम अल से डिनोट कर दिए लेंथ को। अब देखो, अब देखो हम बोलेंगे कि जीरो पे, जैसे कि यहाँ पे ये मान लो ये लेंथ हो गया जीरो लेंथ, जीरो लेंथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेंथ इंक्रीज होगा। मान लो कि फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में कहीं से भी इनलेट को स्टार्ट करना चाहेंगे तो हॉट का इनलेट यहाँ से है तो हम इसको हम क्या मान लिए जीरो सेक्शन, इसके आगे बढ़ेंगे तो लेंथ इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है हम यहाँ पे आगे की ओर जाएंगे। इसको हम उल्टा के बना देंगे तो सेम ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो सबसे पहला 100 डिग्री को शो करना है, इस एक्सिस पे टेम्परेचर ऊपर की ओर जाएंगे तो इंक्रीज होगा। मान लो कि यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ का टेम्परेचर मेरे को मिल रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, किसका, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर। जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगा इसका टेम्परेचर घटेगा, ये घट के आ जाएगा 50 पे, तो ये मान लो कि कुछ ऐसे हम बना दिए, ये घट के आ गया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 100 डिग्री हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर था, जैसे लेंथ के अकॉर्डिंग आगे बढ़ गया 50 डिग्री पे आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि हीट एक्सचेंजर है। ये जो हम बनाए हैं ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स का। हीट को एक्सचेंज करना है किसके साथ, कोल्ड फ्लूइड के साथ। कोल्ड फ्लूइड जब ये इंटर हो रहा है ना, यहाँ से इंटर हो रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन लेंथ कुछ लेंथ पे, यहाँ पे लेंथ का वैल्यू है अल इक्वल टू 0, लेकिन जब यहाँ से आगे की ओर हम चलेंगे तो लेंथ हो गया अल। इसका मतलब क्या है जी, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है दिस लेंथ इज अल लेंथ। तो अल लेंथ पे इंटर हो रहा है ना, अल लेंथ पे इंटर हो रहा है कहाँ पे जी, ये 100 है ये 50 है, तो इसके नीचे जाएंगे 10 मिलेगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 100 से 50 पहुंचा तो ये 10 से चलना स्टार्ट किया, कौन सा, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर जो कि है अल डिस्टेंस पे। जैसे जैसे यहाँ पे आगे बढ़ेगा ये 70 डिग्री तक पहुंच जाएगा। 70 डिग्री कहाँ पे, 50 से जस्ट ऊपर होने वाला है कुछ यहाँ पे, ये ना जी, यहाँ पे नहीं यहाँ पे। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला है ऐसे। बोलो हाँ या नहीं, आप बोलेंगे पक्का यही होगा सर। 10 से 70 पे पहुंच गया, 10 से 70 पे पहुंच गया, और हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर था ये 100 से कहाँ पहुंच गया, 50 पे। हम बस एक एग्जाम्पल्स लिए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 70 ही होगा। यहाँ पे 150, 200
कुछ भी हो सकता है। 150 होगा, जब भी टेम्परेचर होगा इससे इसका टेम्परेचर कम होगा, जब भी टेम्परेचर होगा इसका टेम्परेचर इससे अधिक होगा। ये बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल पे डिपेंड करने वाला है, जैसे कि मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड क्या है। मास फ्लो रेट इसका मतलब क्या है, क्या हॉट फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है ना, कितना केजी पर सेकेंड हो रहा है। साथ में ही अगर हम बातें करेंगे कोल्ड फ्लूइड का मास फ्लो रेट क्या है, ठीक है जी, कोल्ड फ्लूइड का मास फ्लो रेट क्या है। चलो अब देखो, हम अभी जस्ट प्रीवियस क्लास में बताए, जस्ट हम अभी प्रीवियस में बताए कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, थीटा 1 थीटा 2। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लिखना चाहेंगे काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के केस में क्या लिखना चाहेंगे जी, यहाँ भी देखो जैसे हम थीटा 1 थीटा 2 लिखे हैं पायलट फ्लो हीट एक्सचेंजर्स में, वही चीजें काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के केस में भी थीटा 1 थीटा 2 लिखेंगे ही लिखेंगे। तो इसको हम बोल क्या दिए, इसको हम बोल दिए, ये जो डिफरेंस आया ना टेम्परेचर डिफरेंस, इसको हम बोल दिए थीटा 1, और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा इसको हम बोल दिए थीटा 2। तो अब हम लिखना चाहेंगे थीटा 1 इक्वल टू व्हाट, तो आप बोलेंगे कि सर थीटा 1 क्या है, इसको आप बोल सकते हो भाई, इसको आप बोल सकते हो कि, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट इनलेट, डिनोट कर दिए, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट एग्जिट, है ना, इसको हम क्या बोल दिए, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट एग्जिट, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट इनलेट, एंड दिस वन इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट एग्जिट। इसका मतलब क्या, हम सभी को नाम दे दिए, THI, THE, THE, TCE, TCI। अब समझो बात, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट इनलेट, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट एग्जिट, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट इनलेट एग्जिट, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट इनलेट। तो थीटा 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा 1 इक्वल टू 100 माइनस 70, तो क्या इसके लिए नाम लिखेंगे जी, THI माइनस TCE। हाँ या ना, आप बोलेंगे पक्का हाँ सर, ये ना, THI, THI ठीक है, THI माइनस TCE पे अगर हम बातें और भी करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा 2 इक्वल टू THE माइनस TCI। हाँ या ना, आप बोलेंगे पक्का। 50 माइनस 10 इसको हम इस तरह से लिख दिए, इसको 100 माइनस 70 इसको हम इस तरह से लिख दिए। बोलो, समझ में आ गया बात है ना। ये थीटा 1 कौन सी है, थीटा 2 क्या है, थीटा 1 क्या है, थीटा 2 क्या है। हाँ या ना, आप पक्का बोलेंगे हाँ सर, समझ में तो आ गया। बाबू समझ में आ गया तो बोलो। चलो समझ में आ गया ना। तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स को भी आप समझ गए, थीटा 1 थीटा 2 को भी आप समझ गए, और पायलट फ्लो हीट एक्सचेंजर्स को भी आप समझ गए इस पेपर के हेल्प से। यहाँ पे टेम्परेचर का ये अलग मतलब लिखा हुआ है, थीटा 2 इक्वल टू डायरेक्ट लिखना चाहेंगे थीटा 2 माइनस T1, और यहाँ पे लिखना चाहेंगे T1 माइनस T2, क्या जी, T1 माइनस T2। यहाँ पे लिखना चाहेंगे थीटा 2 इक्वल टू T2 माइनस T2, और यहाँ पे लिखना चाहेंगे थीटा 1 इक्वल टू T1 माइनस T1। अब आपको हम बोलेंगे कि सर आपको हम बोलेंगे कि बच्चों बताओ मेरे को एक बात, कि भाई बताओ मेरे को एक बात, ये अगर आप ये फार्मूला याद कर लेंगे T1 माइनस T2, इस केस में T1 माइनस T2 का कोई और मतलब हो जाएगा,
T1 माइनस T2 का कोई और मतलब हो जाएगा, और इस केस में जो कैपिटल T2 माइनस T1 लिखे हैं, कैपिटल T2 माइनस T1 लिखे हैं, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो आप ये फार्मूला को कभी गलती से भी याद नहीं रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, ग्राफ को। आपको याद क्या रखना है जी, आपको जब भी याद रखना है तो याद रखना है ग्राफ को। ग्राफ के ही हेल्प से ना, हम ग्राफ के ही हेल्प से हम बनाते हैं, ग्राफ के ही हेल्प से θ1 θ2 को हम लिखते हैं। कौन सी θ1 होना है, कौन सी θ2 होना है, कौन सी θ1 θ2 कैसे होना है, इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस ये होगा काउंटर फ्लो के लिए, काउंटर फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस ये, काउंटर फ्लो के लिए ये, और इसके लिए ये और ये। हाँ या नहीं, अब आपको बातें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। टॉपिक्स रहा कुछ इस तरह से। सबसे पहला LMTD को हम आपके सामने फिगर आउट किए हैं, मतलब दिखाए हैं। तो LMTD ये जो है ना, हम इस पे बातें करना चाहेंगे तो बहुत लंबा क्लासेस चलेगा। डेरिवेशन बहुत दूर से निकल के आया है, लेकिन हम उतना दूर बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि कंपटीशन अगर आप तैयारी करना चाहते हो रियली में, तो कंपटीशन का सबसे पहला मतलब ही है कौन चीज़ों को नहीं पढ़ना है उसको आप डिसाइड कर लो। मतलब दुनिया में नॉलेज के लिए लाइब्रेरी बेस्ड जगह है। अगर आप नॉलेज को गेन करना चाहते हो तो लाइब्रेरी को आप ज्वाइन कीजिए, बेस्ट जगह है। आप बच्चे से लेकर के, अगर बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, आप मैट्रिक पास हो, इंटर पास हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, एमटेक हो, बीटेक हो, बीए हो, एमए हो, पीएचडी हो, पीजी हो, एमफिल हो, या तो कुछ भी हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वहाँ स्टडी करते रहिए। लेकिन अगर आप कंपटीशन के एग्जाम्स अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये बहुत मस्ट है कि आप कंजर्वेटिव तरीके से पढ़ाई करें, ओनली जो एग्जाम्स में पूछा जाता है उसी पे फोकस करें। तो हम इसीलिए बहुत ही डायरेक्ट हम रिजल्ट पे आए हैं, रिजल्ट पे इसीलिए आए हैं जो कि आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये ना, जो कि आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, हम डायरेक्ट उस पे आए हैं, ना ही बकवास, डायरेक्ट टॉपिक पे। क्या जी, जीरो बकवास, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आ गए हैं। अब बोलेंगे कि सर डायरेक्ट टॉपिक का क्या मतलब है। जैसे ही हम बातें करेंगे LMTD, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, तो हम इसको लिखेंगे डेल डेल थीटा। क्या लिखेंगे जी, डेल थीटा। जहां भी आपको लॉग नजर आएगा ना, हम डायरेक्ट इसके लिए फार्मूला ही हम रटवा देते हैं आपको, θ1 माइनस θ2 बाय ln θ1 बाय θ2। अब ऐसे नहीं तो ऐसे आप समझिए, ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ln अल LMTD की अगर हम बातें करेंगे, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस की अगर हम बातें करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे θ1 माइनस θ2 बाय लॉग, ये ना जी, लॉग ही है ना कि अलन है, अलन नहीं हो, अच्छा अलन है। आपको गलती से भी ये नहीं लिखना है, गलती से हम ये लिख दिए, माफ कीजिएगा। आपको जब भी लिखना है ln ही लिखना है, θ1 माइनस ln θ2। एक्चुअल में ये बातें था, तो इसी को हम कन्वर्ट करके क्या लिख दिए, इसको हम कन्वर्ट करके लिख दिए θ1 माइनस θ2 बाय ln θ1 माइनस θ2। ठीक है, ln θ1 माइनस θ2। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो आप समझ में आ गया, इसको हम मिटा देते हैं, इतना लंबा चौड़ा कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम एक शॉर्टकट में लिखते हैं LMTD। LMTD को हम बहुत ही शॉर्ट में लिखना चाह रहे हैं। LMTD क्या हो गया, θ1 माइनस θ2 बाय लॉग θ1 बाय θ2 बाय
θ1/θ2 आपको दिख ना रहा है, माफ कीजिएगा। अब दिख रहा है ना, हाँ अब आपको दिखेगा LMTD। अब आप बोलेंगे कि सर हम अभी जस्ट जो एक डायग्राम बनाए थे, दो डायग्राम बन गया था मेरे साथ, एक पैरेलल फ्लो के लिए और एक काउंटर फ्लो के लिए, और एक काउंटर फ्लो के लिए। एक पैरेलल फ्लो के लिए और एक किसके लिए जी, काउंटर फ्लो के लिए। तो तो आप देखेंगे ये पैरेलल फ्लो है, ये काउंटर फ्लो है। पैरेलल फ्लो के केस में कुछ इस तरह से बना था, इस तरह से बना था। तो यहाँ का था टेम्परेचर डिफरेंस 1, दिस वन इज द टेम्परेचर डिफरेंस 1 एंड 2। इस टाइप में था भी, इस टाइप में था। ये था आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस 1, दिस वन इज द टेम्परेचर डिफरेंस 2, है ना जी। दिस वन इज द टेम्परेचर डिफरेंस 1 एंड दिस वन इज द टेम्परेचर डिफरेंस 2। यही का हम इसी का यूज कर लेते हैं यहाँ के लिए। इसका टेम्परेचर हॉट इनलेट पे, इसका टेम्परेचर हॉट एग्जिट पे, इसका टेम्परेचर हॉट एग्जिट पे, और ये इनलेट पे हॉट टेम्परेचर काउंटर फ्लो है ना जी। सॉरी बोलो, हम डायग्राम एक चीज गलती बना देते हैं ना, गलती कितना चीज हो जाता है, देख रहे हो ना। अब इसको लिखेंगे टेम्परेचर एग्जिट पे, तो इसका टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड एट इनलेट पे। तो अब आप इसी वैल्यू को अगर आप ऐसे जब तक नहीं डायग्राम बनाओगे, जब तक इसको आप डायग्राम नहीं बनाओगे, हॉट एट इंटरी पे, हॉट एट एग्जिट पे, हॉट एट कोल्ड फ्लूइड एट एग्जिट पे, कोल्ड फ्लूइड एट इंटरी पे, ये जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, जब तक ये टेम्परेचर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, तब तक हम बातें LMTD की बातें नहीं कर सकते हैं। आज की क्लासेस को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्या करते हैं जी, स्टॉप करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। कल की क्लासेस में हम देखने वाले हैं इसको और भी अच्छे से, और भी अच्छे से, और भी अच्छे से, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस को। बाय अभी के लिए।